morning student, today we read class 6 chapter 1st exercise. What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है? विद होता है साथ. Patrick thought that his cat was playing with a little doll. It was in fact a very small sized manily. कि पैट्रिक को लगा कि उसकी जो बिल्ली थी ना एक छोटी गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन वो वास्तव में क्या थी? एक छोटी डॉल थी. उसके बाद आता आपका सेकंड क्वेश्चन. मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, की छोटे जो बौने व्यक्ति ने पैट्रिक की विश को पूरी करने की स्वीकृति क्यों दे दी. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी, इच्छा क्या थी, डिजायर क्या थी. इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन एंड नीड हेल्प, छोटे कौन से सब्जेक्ट में छोटे बौने व्यक्ति को छोटे व्यक्ति को सहायता की जरूरत पड़ती थी टू डू टू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को करने में. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसी कैसे मदद करता था. Who do you think did Patrick homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. क्या छोटा व्यक्ति ही उसका काम करता था या पैट्रिक खुद अपने कार्य को करता था? आपको अपने जवाब देना है इसमें. ठीक है. अपनी तरफ से आंसर देना है. उसके बाद बेटा आपका आंसर बता देती हूँ आपको कैसे करना आपको नोटबुक में. Why did the little man grant Patrick a wish? Patrick had saved the teeny man life from the cat by not handing him back to in the cat. So he promised to fulfill one wish to Patrick. कि पैट्रिक की ना बेटा पैट्रिक ने उसको बचाया था किसको? बिल्ली से. टीनी मैन मतलब बौने व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को. फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, और वो उसको वापस कैट के पास नहीं जाना चाहता था उससे मतलब मरने के लिए. सो ही प्रोमिस, जिसने वायदा किया टू फुलफिल, उसकी विश को पूरी करने के लिए. किसकी विश को? पैट्रिक की विश को. फिर व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी बेटा? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. पैट्रिक को क्या था मतलब पैट्रिक ना स्कूल का कार्य करने से नफरत करता था. हिज ग्रेटेस्ट विश, ये उसकी बहुत मतलब महान कहते हैं ना सबसे बड़ी जो उसकी प्रार्थना थी, वाज द लिटिल मैन शुड डू ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सीजन. जब तक कि उसके सेशन का मतलब सीजन का एंड नहीं हो जाता तब तक ये छोटे व्यक्ति को उसका होमवर्क क्या करना है? करना पड़ेगा. इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क? द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प इन द मैथ, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. कि जो छोटे व्यक्ति को पैट्रिक की सहायता कब कब लेनी पड़ती थी? इंग्लिश में लेनी पड़ती थी, इतिहास में लेनी पड़ती थी और मैथ में, मतलब अर्थमेटिक मैथ हमने पढ़ा था ना. तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसकी हेल्प कैसे करता था? आपने पढ़ा था ना, वो लाइब्रेरी से किताबें लेके आता था, पहले खुद पढ़ता फिर उसको खुद समझाता था. तो ऐसे ही इसमें बताना आपको, पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक उसके सामने बैठ जाता था. एंड गाइडेड हिम, उसका मार्गदर्शन करता था. मार्गदर्शन होता भी था, गाइडेड होता है पथ प्रदर्शन करना, किसी को राह दिखाना, जैसे उसके बारे में बताना. ही बॉट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट ऑफ टू हिम, वो बुक खरीद के लाता लाइब्रेरी से और क्या करता था बेटा? रीड आउट टू हिम, उसके सामने पढ़ता था. Who do you think did Patrick homework? The little man wrote Patrick himself. Give reason for your answer. कि आप कैसे कह सकते हो कि पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने किया या बोने व्यक्ति ने किया, और अगर आप कह रहे हो तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो इट वाज पैट्रिक, या पैट्रिक था himself, खुद. Who actually did all the homework, जो खुद ही अपना सारा कार्य कर रहा था. He had to help the elf again and again with guidance and books. वो elf की हमेशा बार बार उसकी मदद कर रहा था, गाइडेंस कर रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था, एंड बुक्स किताबों के जरिए. ठीक है. फिर वर्किंग विद द लैंग्वेज आता है बेटा, the fill of the blank in the sentence below the word of praise from the books. You may not know meaning of all the word. Look such word in dictionary as ask your teacher. या तो आप ये वर्ड आपके टीचर से पूछो या फिर डिक्शनरी में देखो. ठीक है. तो आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है बेटा. यही आपके जैसे ये सिर्फ आपको सिर्फ रीडिंग का है ना कि रिटन का वर्क है आपका. Fill in the blanks sentence below with the word or phrase from the books. ये आ गया बेटा आपका यहाँ पे. ठीक है. तो आपको यहाँ पे ना इनमें से देख देख के जैसे fill in the blanks फिलअप करते हैं ना, वैसे ही आपको फिलअप करना. ठीक है. मैं आपको फिलअप करके दिखा रही हूँ. अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, सिंपल फाइंड हाउस होल्ड अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट द होम. तो हु स्टोल द डायमंड अ स्टील ए. ठीक है. दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन. ब्लैंक द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. ठीक है. कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का आंसर आपका, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है. कोर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. ठीक है. उसके बाद है
हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, की हीरे की चोरी किसने की, अब तक वो क्या है, एक रहस्य है। मिस्ट्री क्या होती है बेटा, रहस्य। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, ठीक है, इस सेमेस्टर आपको पता ही है। उसके बाद फोर्थ है ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, कि वो उसकी बातों में, उसके शब्दों में जो सच्चाई थी, ठीक है, वो बता रहा है। कैन यू ब्लैंक द वर्ड इन द डिक्शनरी, तो आपको पता ही है, लुक आउट ऑफ द लक, दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक अप आउट ऑफ लक, ठीक है, ये वर्ड था डिक्शनरी में। 6 है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी वन टाइम बट आई वाज ब्लैंक, तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या आएगा 6 में, ठीक है, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आपका आएगा बेटा सेमेस्टर आ गया, बिटवीन आ गया, लुकअप आ गया, ठीक है। She says she got a lot of book but I think most of them are borrowed between you and me, ये इसमें आ जाएगा 6 में और इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 में between you and me आपका 7 में आ जाएगा। उसके बाद use the clues given below to the complete crossword puzzle, ये आपको very tired, had an angry look of the face, short trouser, a fault in the machine that prevent working properly, a small of notified fairy, ये कहता है very tired क्या होता है, थका हुआ बहुत, had a angry look of the face, चेहरे पे एक भयंकर लुक मतलब गुस्से वाला चेहरा बनाना, short trouser छोटा पजामा, a fault in a machine that prevent, एक ऐसा fault आना, एक नुक्स आना मशीन के अंदर that prevent it from working properly, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है वर्किंग प्रॉपरली, उसके कार्य करने में। a small and naughty boy fairy, और छोटा और शरारती सा लड़का फेरी, तो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये जो बॉक्स बनाए इनमें से आपको यहाँ पे वर्ड बनाना है, जैसे पहेली नहीं होती बेटा, पजल होती है, वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है। जैसे बताती हूँ बेटा, उनमें आएगा देखो, फिर उसके बाद आएगा वर्क that must be done every day often boring, a basket with a lid, have a short hype, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर राइटिंग पेज 13, some part of it like a poem so that rhyme come at the end of the separate line, for example, मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ बेटा, पजल मत होना। तो इसमें तो बेटा स्पीकिंग के ओरली आपको आंसर देना है, उसके बाद आपका ए में राइटिंग में है द स्टोरी हैज अ राइमिंग वर्ड, ये आपको रिटन में लिख के देना, ठीक है। राइमिंग वर्ड कौन सा है, मिलता जुलता वर्ड होता है, जैसे चलते चलते ऊपर, जैसे कहते हैं ना चाय वाय, ऐसे ये तो हिंदी में होते हैं आपके, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं, तो उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इन वर्डों को बोलते हैं विपरीत शब्द, जैसे। उसके बाद देखो Patrick never did homework, too boring he said, he played basketball and hockey and Nintendo instead, तो इसका आंसर आएगा the man of the teenage size was true to his word and wise, Patrick saved Alex from the cat, the elf promised to do all that, Patrick loved sport and hated homework, he wasted his time and study sure, ये क्या कह रहा था, man of the teenage size, जो आदमी छोटे साइज का था, was true सच कह रहा था, to his word and wise बुद्धिमान होता है। पैट्रिक सेव द एल्फ, पैट्रिक ने सेव क्या होता बचाना, एल्फ फ्रॉम द कैट बिल्ली से, द एल्फ प्रोमिस, एल्फ ने वायदा किया टू डू ऑल दैट, उसके लिए कुछ भी वो करेगा। पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स, पैट्रिक को खेलना पसंद था, एंड हेटेड होमवर्क, उसको कार्य करना बिल्कुल भी क्या था, पसंद नहीं था। ही वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडी शर, वो अपना टाइम क्या करता था, वेस्ट करता था और क्या कर देता था, शर करता था। लुक एट दिस सेंटेंस, टू बोरिंग ही सेड, उसने कहा यह बहुत ही बोरिंग है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, ठीक है, अपने रूम की क्या करो, वो साफ सफाई। तो व्हेन ही स्पीक ऑफ्टन लीव आउट वर्ड दैट कैन इजीली बी गेस्ड, वी डोंट नो डू व्हेन वी राइट अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक, तो एज इन द स्टोरी, सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, उसने कहा कि होमवर्क क्या है, बहुत ही बोरिंग चीज है। ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा देखो, टू बोरिंग ही सेड क्लीन्ड हिज रूम दिस इज कोर्स व्हेन वी स्पीक वी ऑफ्टन लीव आउट ऑफ द वर्ड वी कैन इजीली बी गेस्ड, बस इसमें आपको यही सब बताना है, ठीक है। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग इन कंप्लीट सेंटेंस केयरफुली, बेटा ये ना अधूरे वाक्य है और आपको दोबारा से लिखना है, सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। मोर एंड मोर बुक, तो द राइटर एंड पोइट रीड मोर एंड मोर बुक, ठीक है। Too difficult, this personal query is difficult to answer. Got up late, missed the bus. When I got up late yesterday morning, I missed the school bus. Lord Krishna solved the mystery of life after death.
तो सोल्व द मिस्ट्री का आपको ये आ गया, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये पिक्चर्स है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया है, ये आपको आंसर देना है इधर। It is about the father concerned for the betterment of the child. Just the cartoon really funny. Father ordered to seal the library. ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके। What was Patrick's chief interest? Patrick's chief interest was to play hockey, football and video games. ठीक है। उसके बाद आता बेटा what was warning did the teacher give to the Patrick? The teacher noticed that Patrick never did his homework, so the warned that he would remain a full all illiterate person. How did the Patrick get his wish granted by the elf? Patrick saved the life of the elf from a cat, so the elf promised to fulfill one wish of his savior. What made Patrick believe that he was lucky? Patrick hated homework and loved sports. He called himself lucky when the teeny man agreed to do all his homework. Why did the little man face wrinkle and frown? The little man was alive. He had not studied math or English. कि वो क्यों मतलब भयभीत हो गया था, क्योंकि वो ना तो मैथ पढ़ सकता था ना इंग्लिश पढ़ सकता था। सो ही हैव एग्री, वो गुस्सा था। मैन कॉल्ड अपॉन टू द पैट्रिक होमवर्क, जब उसको पैट्रिक के होमवर्क के लिए इसको बोला जाता था। द लिटिल मैन केप्ट हिज वर्ड बट देयर वाज वन ग्लिच व्हाट वाज इट? The little man did not go back on his promise, कि वो अपने वायदे से पीछे नहीं हट सकता था। But his problem, उसकी समस्या क्या थी? Was the little he did not know math, ना तो गणित के बारे में उसको कुछ पता था, ना इंग्लिश के बारे में, ना ह्यूमन हिस्ट्री मानव के इतिहास के बारे में उसको कुछ पता था। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, the little man was a nag here, how to tell upon Patrick help? The little elf agreed to do Patrick homework, but he had a problem. He was always seeking Patrick help. वो हमेशा उसकी हेल्प करता था। ओवरवर्क फॉर टायर्ड ही कॉज स्वेलिंग इन हिज आईज, और वो इतना थक जाता था ना पैट्रिक उसकी हेल्प करते करते, किसकी टीनी पर्सन की, मोने व्यक्ति की, उसकी आंखें ना सूज जाती थी बेटा, ठीक है, वो बीमार वाली हो जाती इसकी हालात। What का change came in Patrick's behavior in the end? In the end, Patrick became a model boy. He cleaned his room, did all his daily work, become a cheerful and polite. उसके व्यवहार में कहते हैं क्या क्या चेंज आया बेटा, उसके व्यवहार में क्या चेंज आया? वो खुद ही अपने रूम की सफाई करने लगा था, डेली वर्क करता था, बिकॉज cheerful and polite, और बहुत शांत हो गया था। लगता था कि पहले वाला पैट्रिक रहा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको मैं बता रही हूँ, देखो। Who did Patrick homework? Why and how? Patrick had no interest in study. Patrick का पढ़ाई में कोई मन नहीं था। He hated doing homework. उसको घर का कार्य मतलब स्कूल का वर्क करने में कोई उसको नफरत करता था, स्कूल का काम करने में। He was lucky to get a helper. वो बहुत भाग्यशाली था कि उसको एक मददगार या सहायता का मिल गया। It was Elif था। He had saved to Elif from that. उसने Elif को बिल्ली से बचाया था। And Elif promised to do all the Patrick homework. Elif ने उसको वायदा किया था कि वो 35 दिन तक वो उसका होमवर्क करेगा। बट द पुअर एलिफ वाज ब्लैंक इन इंग्लिश, वो पूरी तरह ही कहते हैं ना नील था पढ़ाई पे, क्योंकि उसको अपनी भाषा नहीं पता थी, अपनी लैंग्वेज के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। एंड मैथ ही शॉर्ट पैट्रिक हेल्प हिम गाइडलाइंस, वो हमेशा उस पर दबाव बना के रखा था, पैट्रिक पे हेल्प करो, सहायता करो, सहायता करो। पैट्रिक ब्रॉट अ बुक, पैट्रिक बुक लेके आता था फ्रॉम द लाइब्रेरी से। एंड वर्कड हार्ड टू सॉल्व द सम, और कठिन मेहनत करता था समों को सोल्व करने में। ही गॉट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स मिले, ए ग्रेड। मतलब एक्चुअली इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक ही था हु डिड ऑल हिज होमवर्क, जिसने खुद से अपना सारा कार्य किया। हाउ डिड पैट्रिक गेट सर्पेंचुअल हेल्प? वाज द elf intelligent enough to answer question in the subject? One day Patrick found his cat playing with the doll. He registered the doll who had in fact as Elif. He promised to grant a savior. बेटा वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार पे कि कैसे एलिफ ने उसकी मदद की और कैसे उसको गाइड किया, ठीक है, ये सब यही क्वेश्चन पूछा गया है। Give the characteristics feature of the elf which helped Patrick. Patrick saved a little doll. He got that doll in fact a very small size when he left how a team he felt grateful his savior. मतलब वो उसने उसको बचाया था ना बोनी व्यक्ति को, और वो उससे क्या था मतलब बहुत खुश था कि उसने मेरी मदद की है, इसलिए उसके वायदा करता है और उसने जताने के लिए वायदे को पूरा करने के लिए उसका धन्यवाद जताने के लिए उसने उसकी हेल्प करने का वायदा किया और उसका सहमत हो गया उसका काम करने में, ये बताया गया इसमें, ठीक है। बस इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ोगे। थैंक यू सो मच।